हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। सो हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं यूनिट 21 का, और ये है प्राइवेट सेक्टर इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो जैसे आपको पता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी संस्थान का दो प्रकार का प्रबंधन हो सकता है। कौन मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है या तो प्राइवेट या तो गवर्नमेंट। तो हमारे कंट्री में भी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों एजुकेशन के फील्ड में है। जैसे कि आपको पता होगा, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। तो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट होने के नाते इस पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों रूल एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, और दोनों को अंदर है इसको देखना, एजुकेशन को। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि स्टेट की भी स्कूल्स, कॉलेजेस और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं। ऐसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे कि JNU, PHU वगैरह, JNU, DU वगैरह। और कुछ नेशनल इम्पोर्टेंस के भी कॉलेजेस होते हैं, IITs और IIMs टाइप। और स्कूल जैसे कि नवोदय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, यानी स्टेट और सेंट्रल दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। और प्राइवेट के अंदर भी स्कूल, कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। ये एक तरह की ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जिसका लाइक वो अपना सिलेबस खुद डिसाइड करती हैं, एग्ज़ाम कब होगा, सब कुछ वो खुद डिसाइड करती हैं। उसके बाद बहुत सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं। ये या तो कोई एक पर्सन चलाता है या कोई बहुत सारे ट्रस्ट। देखिए, प्राइवेट वो हो गया कि जो गवर्नमेंट को छोड़ के, सरकार को छोड़ के कोई और इंस्टीट्यूट किसी और के अंदर जो है वो प्राइवेट कहा जाएगा। जैसे कि कोई इंडिविजुअल चला रहा हो, कोई धार्मिक ग्रुप चला रहा हो, कोई NGO चला रहा हो, या कोई कॉरपोरेट हाउस चला रहा हो, लाइक टाटा, अंबानी, बिरला टाइप। और आपको पता है कि पास से ही, हिस्ट्री में बहुत टाइम से ही हमारे पास हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि अमीर लोग सोसाइटी में कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशन चलाते आए हैं, राजा या कोई फ्यूडल लॉर्ड। आपने देखा होगा कि अशोक ने भी जब बुद्धिज़्म का विस्तार करना था तो बहुत सारे लोगों को भेजा था, तो भी तो एक प्रकार का शिक्षा दे रहे थे। तो ये प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट एजुकेशन में कोई नई चीज़ नहीं है। और बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस और प्रोफेशनल प्रोग्राम देने वाले ऐसे लोग चलाते हैं जो रिच हैं, चाहे कॉर्पोरेट हाउस से हैं। ऐसे बहुत सारी सोसाइटी में लोग हैं जो नहीं पहुंच पाते सरकारी शिक्षा तक, या सरकार वहां तक नहीं पहुंच पाई। वहां पे NGOs वगैरह काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे NGOs हैं जो फ्री एजुकेशन देते हैं या कोई स्किल सिखाते हैं। आप सर्च करिए, आपको लाखों NGOs मिल जाएंगे। एक NGO है जो कि विमेन को कलेक्ट करके उनको एजुकेशन भी देता है और साथ में उनको स्किल सिखाता है, लाइक अगरबत्ती बनाना, सोप बनाना, जिससे वो कमा भी सके। तो ऐसे बहुत सारे NGOs भी आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे अलग अलग धार्मिक ग्रुप के भी ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस और इस टाइप की चीज़, जैसे मदरसा हो गया, मुस्लिम लोगों का मॉनेस्ट्रीज हो गई, अलग अलग धर्म के लोगों के, क्रिश्चियन मिशनरीज के अपने स्कूल होते हैं। खालसा ग्रुप का कॉलेज भी है दिल्ली में। उसके बाद आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इनके स्कूल्स भी होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए स्कूल और कॉलेजेस भी खोलती हैं, किसी प्रचार के लिए भी खोलती हैं और कोई अर्निंग के लिए भी खोलती हैं। कॉरपोरेट हाउस जैसे कि टाटा, बिरला, रिलायंस ग्रुप है, इनके भी अपने कॉलेजेस और स्कूल हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे ये लोग टेक्निकल और मैनेजमेंट प्रोग्राम सिखाते हैं या उसकी एजुकेशन देते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन। तो बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ से बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट यहीं से ये लोग अपनी कंपनीज़ में भी करते हैं। लेकिन हम जब हमारा 1991 में जब हमने लिबरल किया अपने इकोनॉमी को थोड़ा, उससे पहले किसी भी प्राइवेट सेक्टर को एजुकेशन की फील्ड में आ पाना बहुत मुश्किल था, बिकॉज रूल और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा थे। मान लीजिए कि आपके पास एक फैक्ट्री थी, आप उसमें अगर साबुन बनाते हैं तो आपको शैम्पू और तेल बनाना है, तो उसके लिए भी एक लंबी चौड़ी प्रोसीजर के बाद आप परमिशन ले पाते थे। लेकिन जब से लिबरलाइजेशन की पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने अपनाया, तो प्राइवेट सेक्टर का हर फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन हो या कोई और फील्ड, पहुंच पाना आसान हो गया। और इसने कहीं ना कहीं ग्रोथ को बढ़ाया, क्योंकि उसी टाइम लिबरलाइजेशन हुआ तो हमारी खुद की इकोनॉमी भी थोड़ी फ्लेक्सिबल हुई, आसान हो पाया लोगों को, प्राइवेट लोगों को एजुकेशन या अदर फील्ड में आना, और बाहर की कंट्रीज भी आ पाई। लाइक ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट तब से हमारी कंट्री में दिखने लगा।
आपको जैसे पता है कि सामाजिक और आर्थिक जो इन्वायरमेंट है वो पूरे वर्ल्ड का चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट एजुकेशन और उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और पूरी दुनिया एक गांव की तरह तब्दील हो गई है। और अब हम फोर्स जैसे कि बॉडी का फिजिकल पावर से ड्रिवन इकोनॉमी नहीं रह गए हैं जहाँ आप हार्ड वर्क करेंगे। अब नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हो गई है जहाँ लेबर आपको बेसिकली नहीं करना बॉडी से, आपको ब्रेन यूज़ करना है। और इसीलिए प्रोफेशनल नॉलेज या कोर्सेज लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ई कॉमर्स और AI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे हो गया है कंपेयर टू पहले के जो कोर्सेज हुआ करते थे उनसे। और जैसे जैसे ये सब चीज़ें एंटर कर रही हैं हमारी कंट्री में, मतलब कर रही थी, अभी भी कर रही हैं, तो लोग भी काफ़ी अवेयर हो गए और सबको एजुकेशन चाहिए। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे इंडिविजुअल, रिलीजियस ग्रुप, NGOs, कॉर्पोरेट हाउस और बहुत सारे लोग एजुकेशन के फील्ड में मतलब कूद रहे हैं, आ रहे हैं और अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं। एक और सबसे मेन रीज़न है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का एजुकेशन में आने का, क्योंकि ये इतनी बड़ी बिजनेस है अपने आप में। माना जाता है कि $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की बड़ा ये सेक्टर है एजुकेशन का। और इंडिया में जहाँ पे इतना ज़्यादा लोग हैं, मतलब पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा है उतने पढ़ने की डिमांड ज़्यादा है, और लोगों के पास अब पैसे भी हैं, बहुत सारा तबका है जो बहुत पैसा खर्च करने को तैयार है। इसीलिए इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना चाहते हैं। देखते हैं कि हर कोने पे आज के टाइम पे स्कूल खुले पड़े हुए हैं प्राइवेट, तो यही रीज़न है क्योंकि पैसा बहुत है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि 1 बिलियन पॉपुलेशन हमारा चाहता है कि वो इस टाइप के हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन में जाए, तो इतना ज़्यादा नंबर है। उसके बाद फॉरेन बहुत सारी सर्विसेज भी हमारी कंट्री में आ गई हैं। फॉरेन की कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस और स्कूल्स वगैरह भी हमारी कंट्री में आके ऊपर खुल रहे हैं, मतलब यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। अब देखिए, हम इसको तो डिनाई नहीं कर सकते कि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एजुकेशन में, और ये भी नहीं कह सकते कि कोई रीसेंट फिनोमेना, ये बहुत समय से हो रहते जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं हमारे सामने उभर के, जो मेडिकल, इंजीनियर, टेक्निकल, टीचर एजुकेशन और ऐसे प्रोफेशनल कोर्स हमें लास्ट टाइम मतलब लास्ट फ्यू ईयर्स से प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नीड फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन प्रोफेशनल एजुकेशन। हमें क्यों ज़रूरत है प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट की प्रोफेशनल एजुकेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।